हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। हमने पहला चैप्टर शुरू किया है मैथ्स में, रियल नंबर। उसमें एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट सेकंड थर्ड सम हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। ओके, आज हम 4 नंबर पे जा रहे हैं। 4 नंबर का सम देखो, HCF दे दिया है 9। ये दो रियल नंबर का HCF आपको 9 दे दिया है और LCM निकालना है। ओके, तो एलसीएम की ये फॉर्मूला लेनी है हमें। एलसीएम ऑफ 306657 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में ये दोनों नंबर आएंगे। 306 इंटू 657 अपॉन में जो दिया हुआ है वो एचसीएफ ऑफ 306657। अब देखो फिर से, जो रिक्वायर्ड है उसको सब्जेक्ट करना है, जो दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है। जो दो रियल नंबर है वो ऊपर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फॉर्म में लेना है। आपको कैसे ये सम आएगा? एचसीएफ दिया होगा तो एलसीएम फाइंड करने को बोलेंगे, एलसीएम दिया होगा तो एचसीएफ फाइंड करने को बोलेंगे। तो एलसीएम की फॉर्मूला क्या होगी? ये दोनों रियल नंबर अपन में एचसीएफ। तो वैल्यू प्लेस करो। ये 306 न्यूमरेटर वैसा का वैसा 657 अपॉन में इसका एचसीएफ आपको दे दिया है 9। ये वैसा का वैसा, यहाँ 9 से कैंसिल होगा। 9 3 जा 27, 3 रिमेनिंग, 3 यहाँ रखो 36, 9 4 जा तो 34 इंटू 657। तो LCM ऑफ 306657, ये दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर आपको लिख देना है। ये आपका यहाँ पर आंसर, आपको ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ रखना है। देखो तो कितना सिंपल सम है, और मैं इसको आईएमपी बोल रहा हूं। मेरी तरफ से बोर्ड के लिए ये तैयार रखना है। ओके, चलो इसके बाद वाला हम सेकंड नंबर यानी 5th नंबर का सम देखते हैं। इसमें क्या है? चेक वेदर 6:n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है? पावर में है, 6:n है। अब देखो हियर आपको क्या दिया है? 6:n। 6:n यानी मैं 3 इंटू 2:n ऐसा लिख सकता हूं। n यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब देखो आपको ऐसा कहा गया है 6:n का जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट डिजिट 0 आएगा कि नहीं, वो वेरीफाई करना है। अब देखो मेरी बात सुनो, 2:1 इंटू 5:1 तो आंसर 10 आएगा। 2:2 इंटू 5:2 तो आंसर 100 आएगा। यानी मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 2 और 5 का 1 पावर लेंगे तो 10 वाला आंसर आएगा। 2 पावर लेंगे तो 100 आएगा, 20 वाला आंसर आएगा। 3 पावर लेंगे तो 1000, 30 वाला। 4 पावर लेंगे तो 40 वाला 10,000 आएगा। यानी लास्ट डिजिट 0 कब आ सकती है? जब 2 एंड 5 दोनों फैक्टर आने चाहिए, दोनों प्राइम फैक्टर रिक्वायर्ड है। हियर फॉर लास्ट डिजिट 0 2 एंड 5 बोथ फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। यहां दोनों है, 2 है। 6:n के जो फैक्टर्स है उसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है। Here to get last digit 0
लास्ट डिजिट 0, लास्ट डिजिट 0, 2 and 5 both factors are required. बट हमारे पास तो 5 नहीं है। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो बट इन इक्वेशन 1 5 इज नॉट प्रेजेंट। 2 और 5 दोनों होने चाहिए और दोनों पर इक्वल पावर होनी चाहिए। चलो पहले तो दोनों होनी चाहिए, तो यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 नहीं है यानी हमें लास्ट डिजिट 0 नहीं मिलेगी, बस तो ऐसा लिख देना है, 5 इज नॉट प्रेजेंट, सो last digit will not be 0 for 6 raised to n. So last digit will not be 0 for 6 raised to n. लो, ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है, हमें ऐसा बोला गया है कि 6 raised to n का जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट डिजिट 0 होगी या नहीं। तो हमने उसका पहला तो फैक्टर निकाला, फैक्टर में 2 और 3 था, और रूल्स क्या है, लास्ट डिजिट 0 के लिए रूल्स क्या है, 2 और 5 दोनों चाहिए। यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, सिंपल। ये रफ है, लेकिन रखो आपको समझ के लिए, ये आप समझ के लिए रखो इसको। ओके, ये अलग है, वो लिखना नहीं है सब में, लेकिन समझ के लिए चाहिए। तो क्लियर हो गया। चलो उसके बाद वाला सम हम लेते हैं। अब इसमें क्या की, दो प्रोडक्ट वाले नंबर दिए हैं, दोनों कंपोजिट नंबर्स है, ऐसा हमें प्रूव करना है। कंपोजिट यानी प्राइम नंबर्स के अलावा प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7। ओके, जो अनडिविजिबल नंबर है, किसी और नंबर से हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते विदाउट 1। ओके, तो हमें पहला कौन सा नंबर दिया है, हमें पहला नंबर दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो यहां पर सभी जगह प्रोडक्ट नहीं है, अगर सभी जगह प्रोडक्ट में ला दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है, बस ऐसा रूल्स है। यहाँ पर हर जगह प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, देखो यहाँ प्लस है। हर एक फैक्टर्स के बीच में, हर एक प्राइम फैक्टर्स के बीच में अगर प्रोडक्ट आ जाए तो वो कंपोजिट है, ऐसा प्रूव हो जाता है। ओके, तो हमें वैसा करना है। वैसा करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो 13 कॉमन निकालते हैं, तो क्या बचा, 7 इंटू 11, 13 कॉमन निकल गया, प्लस 13 कॉमन निकल गया, 1 बचा, तो 13 वैसा का वैसा, 11 7 जाए यानी 77 प्लस 1, तो 13, ये 78 हुआ। अब देखो 13 तो है, 78, तो 78 का फैक्टर्स क्या होंगे, 78 है तो हम कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, लास्ट डिजिट इवन नंबर है, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 बचा 18, 2 9 जा, अब 3 से होगा, 3 1 जा 3 3 जा, अब 13 से होगा, तो 78 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 13, तो 78 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो
सब प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। मैंने क्या बोला था कि यहाँ सभी नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ सभी प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, यानी गिवन नंबर कंपोजिट नंबर है। पहले मैं ये लिखता हूं, ये दिखाना नहीं है, ओके, ये दिखाना नहीं है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 13 यानी 13 स्क्वायर, ओके। तो सभी क्या प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, तो विच इज इन प्रोडक्ट फॉर्म, विच इज इन प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, तो ये कंपोजिट नंबर है, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट लो। क्लियर हो गया। ऐसा दूसरा नंबर भी हमें दिया है, चलो दूसरा नंबर कौन सा दिया है हमें, नंबर 2, इसमें दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो फिर से सभी नंबर प्रोडक्ट में नहीं है, यहाँ प्लस है। ऐसा ही करना है, मैं होमवर्क भी दे सकता हूँ, लेकिन चलो थोड़ा स्पीड में हम कर लेते हैं। तो पहले तो ये 5 को कॉमन निकालो, तो 5 कॉमन निकल गया, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 निकल गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 कॉमन निकल गया तो 1, तो 5। अब देखो 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 1 जा 24 प्लस 1, तो 5। अब 44 इंटू 24 करो तो 1008 आएंगे, कर लेना मल्टीप्लाई, प्लस 1, तो 5 ये हो गया 1009। अब देखो ये दोनों प्राइम फैक्टर है, 1009 खुद प्राइम फैक्टर है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। मैंने वही तो बोला था आंसर में सब प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में होने चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में। और प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो गिवन नंबर है, वो कंपोजिट नंबर है। तो ये ही दो नंबर हमें लिखना है, ये जो है वही का वही लिखना है। क्या लिखेंगे हम, विच इज प्रोडक्ट, विच इज इन प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म। so it is prime factor, sorry, it is composite number, it is composite number, ओके। हो गया ये वाला क्लियर। उसके बाद वाला लेते हैं। अब देखो यहां पर ये जो है थोड़ा पूरा बड़ा करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना है, कोई बात नहीं। चलो यहां पर क्या दिया है, तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, यहां पर एक स्पॉट फील्ड है, उसमें सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगती है सोनिया को। और दूसरा कौन है,
रवि है, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि को राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगती है, सोनिया को 18 मिनट लगती है और रवि को 12 मिनट लगती है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम जगह से शुरू करते हैं एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डिरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सोनिया है, रवि है, सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगती है, रवि को 12 मिनट लगती है। दोनों एक जगह से सेम टाइम पर शुरू करते हैं, वापिस वही जगह पर कितने मिनट के बाद मिलेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जो 12 मिनट और 18 मिनट है उसका हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो पहले तो हम 18 का फैक्टर्स निकालेंगे, तो 18, तो 18 का क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हुआ 18 का प्रोडक्ट। ओके, अब 12, तो 12 यानी क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम किस किस का? 12 और 18 और 12 का। तो एलसीएम कैसे लेंगे? इसमें 2 की 1 पावर है, इसमें 2, मैंने बोला था एल फॉर लार्ज, लार्ज पावर लेनी है, 2:1 नहीं लेना है, 2:2। 3:1 है और 3:2, लार्ज पावर लेनी है 3:2। तो क्या हुआ? 2:2 यानी 4, 3:2 यानी 9, 9 4 जा 36 मिनट। तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा लिख देना है। कितना सिंपल सम है, ये हमारा आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे? वर्ड में लिखना है आंसर। आंसर हम लिखेंगे therefore after 36 मिनट, 36 मिनट they will meet again at the starting point। हो गया? तो चारों सम आपको क्लियर हो गया। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो हैंड रिटन नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगला इसके पहले वाला भी वीडियो आप उसमें से देख सकते हो। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।